हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो ब्याज है वो दो तरीके से लिया जाता है। एक मैंने आपके लिए यहाँ लिख कर रखा है। एक जो होता है वो गांव में उधार दिए गए धन का ब्याज, और एक बैंक में जमा धन का ब्याज या बैंक में जमा पैसों का ब्याज। तो मतलब क्या है कि ब्याज जो है वो दो तरीके से लिया जा सकता है। एक तो जो गांव में लोग अक्सर लेते हैं तो वो, और एक हो गया बैंक का। तो देखिए, दोनों को करने का तरीका वही है, फार्मूला दोनों का एक ही है। तो चलिए पहले हम फार्मूला सीख लेते हैं क्या होता है। तो साधारण ब्याज का, बहुत लोगों को इसका फार्मूला पता भी होगा और जिन्हें नहीं पता है वो इसका फार्मूला जरूर याद कर लें। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, और इसके पूरे बटे में 100 होता है। तो ये क्या हो गया, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हो गया। अब गांव में जो उधार दिए गए धन के ब्याज और बैंक में जमा पैसों का ब्याज, तो हमेशा याद रखिए, जो बैंक में अगर आप कोई पैसा जमा करते हैं, बैंक में कोई भी धन जमा करते हैं, तो उस पर जो आपका ब्याज चलता है वो हमेशा वार्षिक चलता है, मतलब प्रत्येक वर्ष में। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने 100 रुपए बैंक में दिए, जैसे कि आज की डेट में आपने 100 रुपए बैंक को दिए, और जस्ट इसके और अगर बैंक का जो ब्याज का दर है, हमेशा दर पे ब्याज दिया जाता है, तो जो ब्याज दर है वो मान लीजिए 3% है। ब्याज का दर 3% है। तो अब एक साल बाद आपके बैंक में कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब आपको कितना 100 रुपए पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मिलेगा। तो ये जो 100 का 3% सबसे पहले हम निकालेंगे। तो 100 का मतलब कि गुणा और 3%, तो 3/100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो क्या है, आपका 3 रुपए आ गया। तो आपने क्या देखा कि बैंक में जो जमा पैसों का ब्याज है वो जो चलता है वो वार्षिक दर पर चलता है, मतलब कि एक वर्ष में मिलता है। जो ये आपके 100 रुपए पर जो ये 3 रुपए हुए हैं ना, ये एक वर्ष में रुपए हुए हैं। और अगर यहीं पे जो गांव में उधार दिए गए धन का ब्याज कैसा होता है कि गांव में अक्सर लोग खुद ही डिसाइड करते हैं, ये नहीं कहते कि मतलब कि एक साल में देंगे और एक महीने में या 6 महीने में। मतलब जो गांव में जो ब्याज दिया जाता है वो आप लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। तो ज्यादातर गांव में जो होता है वो महीने पे ब्याज चलता है। जो गांव में ब्याज चलता है वो किस पे चलता है, याद रखिए, महीने में चलता है। मतलब बैंक में जो होता है वो किस पे चलता है, वो हमेशा वार्षिक दर पर चलता है, मतलब कि एक साल में वो आपको रुपए देगी। और ये जो गांव में ब्याज जो चलता है वो किस में चलता है, वो महीने में चलता है, क्योंकि उसको हम लोग खुद ही डिसाइड करते हैं। तो चलिए, अब जैसे मान लीजिए कि गांव में अगर आपने लिया है, गांव में उधार धन का ब्याज, गांव में मान लीजिए आपने आज की डेट में 100 रुपए लिए हैं, इस पे भी मान लीजिए 3% दर से। तो 3% ये जो दर है ये क्या हो गई, ये महीने की दर हो गई, मतलब कि मासिक दर हो गई। तो आपको इसमें क्या था कि 100 रुपए पर 3% एक साल बाद मिलेंगे, और इसमें क्या है कि एक महीने बाद मिलेंगे, क्योंकि ये गांव का ब्याज है। तो अक्सर गांव में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमेशा लोग महीने पर ही लेते हैं, लेकिन अक्सर गांव में आपने देखा होगा, अगर आप गांव से भी हैं, तो हमेशा जो ब्याज लिया जाता है वो लिया जाता है हमेशा मासिक ब्याज की दर पर, मतलब महीने में। तो ये जो 100 का 3% हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 3 रुपए आ जाएगा। तो ये जो 3 रुपए है ना, ये आपका एक महीने का आया। और यहीं पे अगर बैंक की बात करें तो ये एक साल का आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एक साल का, मान लीजिए कि 3% मासिक ब्याज की दर से गांव में किसी ने 100 रुपए उधार लिए हैं, तो अब एक साल बाद कितना देना होगा। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये क्या आ गया, पहले तो एक महीने का आ गया, तो अब एक महीने वाले में आप 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 तिया 36 रुपए। तो एक साल का आपका कितना रुपए बन गया, 36 रुपए बन गया। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा इसको कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब हम एक सवाल लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं। तो चलिए, एक सवाल हमने क्या ले लिया है कि राहुल ने बैंक में 2000 रुपए जमा किए, अब उसे 5 साल बाद 4% ब्याज की दर से कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो ये हमने बैंक में जमा किए हैं, मतलब कि अभी मैंने बताया था कि जब बैंक में कोई चीज जमा करते हैं, बैंक में मतलब जब कोई धन जमा करते हैं तो उस पर वार्षिक दर के हिसाब से चलता है, मतलब एक साल बाद रुपए मिलते हैं। तो राहुल ने बैंक में कितने रुपए जमा किए, तो हम अपना क्या करेंगे, ये जो साधारण ब्याज का ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसी से हमारा आंसर आ जाएगा। तो मूलधन हमारा क्या हो गया, मतलब जो रुपए जमा किए जाते हैं, लिए जाते हैं, वो क्या हो जाता है, मूलधन। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 2000 रुपए हो गया, गुणा दर हमारी क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख लीजिए, गुणा समय हमारा क्या है, समय हमारा 5 साल है, 5 साल के लिए लिए, तो यहाँ 5 साल लिख लीजिए, और पूरे के बटे में आपको क्या करना है, 100 लिख देना है। अब इसके बाद 1 2, इन 2 जीरो से ये ऊपर के 2 जीरो कट जाएंगे, जी हाँ बिल्कुल कट जाएंगे। अब इसके बाद आप 20 का 4 से गुणा कीजिए तो क्या आ जाएगा, 20 चौको 80,
और जब 80 का 5 से गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 अट्ठे 40 और एक ये 0, तो 400 रुपये, 400 रुपये आपका आ गया है। तो ये 400 रुपये क्या आ गया, ये ब्याज आ गया 5 साल के लिए। तो राहुल ने जो बैंक में 2000 रुपये जमा किए हैं ना, तो 4% वार्षिक ब्याज की दर से उसे 5 साल बाद जो उसका ब्याज होगा वो 400 रुपये हो जाएगा। सवाल में क्या पूछा है कि 5 साल बाद 4% ब्याज की दर से कितने रुपए वापस मिलेंगे। अभी ये तो केवल ब्याज हो गया, अब ये तो ब्याज हो गया, अब वापस मिलेंगे मतलब हमें इसका मिश्रधन निकालना होगा, तभी तो ना वापस मिलेंगे। मतलब इतने 2000 रुपये तो अभी दिए हैं, अब इन 2000 रुपये पर ये जो ब्याज चढ़ गया आपका 5 साल का, वो 400 रुपये चढ़ गया। अब इसके बाद वापस उसे कितने मिलेंगे, तो 2000 में हम 400 जोड़ देंगे तभी ना हमें उतने रुपए वापस मिलेंगे। तो चलिए जोड़ देते हैं। तो मिश्रधन इसको बोलते हैं, मतलब कि ये हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज। तो जब मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है तो जो बनता है वो हमारा हो जाता है मिश्रधन। तो इसको हम लिखते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन हमारा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पर 2000 रुपये लिखिए क्योंकि ये मूलधन है, और प्लस 400 रुपये लिख लीजिए। तो 400, तो आपका क्या आ जाएगा 2400, मतलब कि 2400 रुपये आपका क्या आ गया, ये आपको रुपए वापस मिलेंगे। ब्याज तो इसका केवल यही हुआ है 5 साल के लिए, लेकिन पूछा था कि वापस कितने मिलेंगे, मतलब हमें मिश्रधन निकालना था। तो ये हमें 2400 रुपये वापस मिलेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब एक गांव के ब्याज से, एक गांव के हिसाब से मतलब एक क्वेश्चन लेके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है हमारा, ध्यान से पढ़िए। सीता ने गीता को 450 रुपए 6% मासिक ब्याज की दर से, कौन सी ब्याज की दर है आपको यहाँ देखना है, मासिक है या वार्षिक है, तो मासिक ब्याज की दर से दिए। अब ये गांव वाला ब्याज है तो हमेशा याद रखिए ज्यादातर मतलब लोग मासिक ही लेते हैं, मतलब महीने में ही देते हैं। तो 6% ये मासिक दर है, और वहां जो बैंक का था वो 4% वार्षिक दर थी, ठीक है। तो अब यहाँ बताना है कि बताइए सीता को 7 महीने बाद गीता कितने रुपए वापस देगी। मतलब कि सीता ने अभी 450 रुपए गीता को उधार दे दिए, कितने परसेंट की दर से, 6% मासिक ब्याज की दर से। अब 7 महीने का समय है, मतलब 7 महीने के बाद गीता कितने रुपए सीता को वापस करेगी। मतलब कि 1 महीने का कितना परसेंट ब्याज चढ़ रहा है, 6%। तो 7 महीने में पहले तो ब्याज चढ़ेगा, तो जितना ब्याज होगा तो मूलधन में उतने ही ब्याज को मिलाकर हमें वापस देने होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा वही रहता है, कौन सा रहता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में क्या हो जाता है पूरा 100। तो देखिए मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है हमारा 450 रुपए, गुणे दर हमारी क्या है 6%, गुणे समय क्या है 7 महीना है ना, तो अब यहाँ 7 लिख लीजिए और बटे में पूरा 100। अब यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचा है यहाँ 45, नीचे 10, तो अभी आप 10 को ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। अब देखिए आप इसका क्या कर लीजिए गुणा, तो 45 का 6 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 पंचे 30 की 0 हासिल 3, 6 चौको 24 3 27, 270 आ गया। 270 में आपको क्या करना है, 7 का गुणा कर लेना है। तो अब देखिए 7 का गुणा करेंगे तो यहाँ आ गया 0, और 7 सत्ते 49 की 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 4 18, 1890 आ गया। तो यहाँ क्या आ गया 1890, और बटे में क्या आ गया, ये 10 आ गया। अब देखिए ये जो 10 है तो 1 0 से 1 0 आप आसानी से काट सकते हैं। तो अब क्या बचा, ऊपर 189 रुपए बचा, तो 189 रुपए, तो ये 189 रुपए आपका क्या हो गया, ये आपका 7 महीने का ब्याज हो गया। अब ये तो ब्याज है, अब आपको बताना है कि वापस कितने रुपए देगी। तो अब ये जो मूलधन है इसी में ब्याज को जोड़ देंगे तभी उतने रुपए वो वापस देगी। तो अब यहाँ मिश्रधन लिखेंगे क्योंकि वो मिश्रधन ही वापस देगी। तो मिश्रधन लिखेंगे तो 450 रुपए और ये 189 रुपए, इनको जोड़ दीजिए तो ये आ गया 9 और 8 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6, तो जो 639 रुपए आया ना, यही आपका हो गया आंसर। मतलब कि 639 रुपए सीता को गीता वापस देगी 7 महीने बाद। तो ऐसे ही दोस्तों ब्याज निकाला जाता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।